वालदा ईरानी और वालद पठान फैमिली से थे। दो हसीन नस्लों के संजोग से जिस औलाद ने जन्म लिया हो वो परीजाद और परी चेहरा ही कहलाएगी। हमें जो देखता देखता रह जाता। ये उन दिनों की बात है जब मैं दूसरी और मेरा भाई परीजाद तीसरी जमात का तालिब इल्म था। तभी हम दोनों की किस्मत का फैसला कर दिया गया। मेरी मंगनी चचादाद भाई और भाई की फूफो की बेटी से हो गई जिसका नाम दुरजाना था। जब हम सने शऊर को पहुंचे तो इस हकीकत का इल्म हुआ भाई को अपनी मंगेतर दुरजाना कतई पसंद ना थी। वो अम्मी से गाहे बगाहे अपनी नापसंदीदगी का इजहार करता रहता था। वो हाँ हूँ में टाल देती कि ऐसे मामलात में फैसला अबू का ही चलता था। वक्त गुजरता रहा, भाई की तालीम मुकम्मल हो गई तो उसकी शादी के चर्चे होने लगे। वो पहले ही दुरजाना से शादी से इनकारी था, अब खुलकर कह दिया कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं, हरगिज़ उससे शादी नहीं करूँगा। वालिद साहब सख्ती से अपने फैसले पर कायम थे और भाई जिद पर अड़ा था कि शादी किसी से भी कर दे, इनकार नहीं करूँगा, मगर दुरजाना से नहीं। जाने क्या वजह थी कि उसको अपनी मंगेतर से चिढ़ हो गई थी। गालिबन वो दुरजाना से ज़्यादा उसकी वालदा यानी अपनी फूफी को नापसंद करता था। वालिद साहब ने शादी की तारीख रख दी। बेटे की एक ना सुनी, कहा कि चलकर मेरे साथ अपने नाप के जोड़े दर्जी से सिलवाओ। शादी में कम दिन रह गए थे। अबू का घर के हर फर्द पर रौब था। जब उन्होंने परीजाद को गाड़ी में बिठाया तो वो बिना हिलो हुज्जत उनके साथ हो लिया। कपड़ा खरीदा गया और फिर दर्जी को नाप देकर जोड़े सिलवाने का ऑर्डर दे आए। जिस रोज भाई ने अपनी शादी के जोड़े उठाने थे वालिद साहब ने रसीद देकर कहा कि जाकर जोड़े ले आओ। रसीद लेकर भाई चला गया। वो सुबह का गया, शाम हो गई, वापिस घर ना आया। वालिद काम से लौटे तो पूछा परीजाद कहाँ है, क्या जोड़े ले आया है? वालदा ने बताया कि वो अभी तक घर नहीं आया। अबू को फिक्र हुई। उसी वक्त टेलर के पास पहुंचे। उसने बताया कि आपका बेटा मेरे पास नहीं आया, हाँ जोड़े तैयार हैं, आप ले जाएं। अब वालिद साहब को फिक्र ने गिरा। जहाँ तक पहुँचती और गुमान था कि परीजाद वहाँ मौजूद होगा। वो गए, हर जगह पता कराया, भाई को मिलना था और ना मिला। जाने वो कहाँ चला गया था। इत्तेफाक के उसी दिन फूफी भी दुरजाना की शादी के जोड़े अपने दर्जी से लाई थी। वो कुछ जोड़े ट्राई कर रही थी कि ठीक सिले हैं या नहीं। अम्मी ने भी अनसिला कपड़ा फूफी को भिजवा दिया था कि जब तुम दुरजाना के कपड़े सिलवाने जाओ तो बरी के जोड़े भी सिलवा लेना ताकि सही सिल जाएं। साथ ही सिलाई की रकम भी दे दी थी। अम्मी ने बहुत खूबसूरत और कीमती कपड़े खरीदे थे और फूफी खास तौर पर एक मशहूर टेलर के पास गाँव से शहर आई थी। वापसी में इस ख्याल से हमारे घर आ गई कि शाम हो रही थी। सोचा कि भाई को कहूँगी अपनी गाड़ी में घर छोड़ आएंगे और बरी के सिले हुए जोड़े भी भाभी को देती जाऊंगी। वो लोग इंतहाई मसरूर आए थे, लेकिन जब हमारे घर में कदम रखा तो यहाँ सौग की सी कैफियत थी। सभी के चेहरे उतरे हुए थे, सब बहुत परेशान थे परीजाद की गुमशुदगी की वजह से। हमारी रोनी शक्लों को देखकर फूफी ने पूछा, खैर तो है, खुदा न खास्ता कोई बुरा वाकया तो पेश नहीं आ गया? ये शादी का घर है मगर हर शख्स उदास है, कब्रिस्तान की सी खामोशी छाई हुई है। उनका इतना कहना था कि वालदा की आंखों से चमचम आंसू गिरने लगे और नैन नीर बहाने लगे। अब तो फूफी को भी तशवीश हुई कि कोई संगीन मामला हो गया है। बल आखिर बताना पड़ा कि परीजाद सुबह शादी के जोड़े लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा है। टेलर मास्टर से मालूम किया तो उसने बताया कि वो इधर नहीं आया। बहुत ढूंढा, उसका कुछ पता नहीं चला, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। क्या घर से नाराज होकर गया था? फूफी ने सवाल किया। बस ऐसा ही समझ लें, मेरे मुंह से निकल गया। किस बात पर नाराज था? वो अभी शादी नहीं करना चाहता था और अम्मी अबू जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने बस इसी कदर बात मुंह से निकाली, लेकिन मेरी छोटी बहन ने कह दिया कि वो दुरजाना को नापसंद करता है, इसलिए वो शादी से इनकारी है और ये झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था। उसने कह दिया था कि अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई तो मैं घर से भाग जाऊंगा या खुदकुशी कर लूंगा, मगर अबू ने उसकी बात ना सुनी और शादी की तारीख रख दी। ऐसा तो लड़के उस वक्त करते हैं जब वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं। क्या ऐसा कोई मामला है? फूफी ने पूछा। ये तो मालूम नहीं, मालूम होता तो कोई हल निकाल दे, बस वो बगैर वजह बताए इनकार करता था। ये सारी बातें दुरजाना के सामने हो रही थी और उस लड़की का रंग उड़ता जा रहा था। वो ऐसी पस मुर्दा हो गई जैसे उसका वक्त आखिर आन पहुंचा हो। उस रोज फूफी वापस गाँव ना गई, हमारे घर क़याम कर लिया। भाई को गए तीसरा दिन था। फूफी अभी तक हमारे घर क़याम पदीर थी। जाहिर है कि तशवीश की बात थी। कई तरह के गुमान दिल को घेरे थे। मुमकिन है कि परीजाद को कोई हादसा पेश आ गया हो। हमारे इलाके में दुश्मनी भी चलती थी। मुमकिन है किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया हो। बता नहीं सकती कि हमारे घर पर कैसा गम का स्याह अबर छाया हुआ था। 10 रोज बाद शादी थी। सारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थी और अचानक परीजाद गायब हो गया था। अम्मी और पुप्पी का रो रो कर बुरा हाल था। हम बहनें सजदे में गिरी अपने भाई के वापस जिंदा सलामत लौट आने के लिए दुआएं खैर कर रही थी और वालिद साहब कभी इधर और कभी उधर भाग रहे थे। परीजाद के क्लास फेलोज और दोस्तों के पास जाकर मालूमात ले रहे थे जिनको वो जानते थे, लेकिन भाई का कोई सुराग ना मिला। पुप्पी और दुरजाना उदास गाँव लौट गईं कि परीजाद की खैरियत की खबर आ जाए तो फौरन मुतला करना। 15 दिन बीत गए।
शादी की तारीख गुजर गई, मेरा भाई ना लौटा। अभी हम इसी गम में घुल रहे थे कि अचानक खबर आ गई कि दुर्जाना ने जहर खा लिया है और वो मौत और जीज की कश्मकश में मुब्तला है। उसे शहर के अस्पताल ले आए थे। 4 दिन मौत से लड़ने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई। जिस कदर दुख भाई की गुमशुदगी का था, उससे कहीं ज्यादा दुर्जाना का हुआ। परिजात के बारे में उम्मीद थी कि शायद लौट आए या उसकी खैरियत की खबर आ जाए, लेकिन दुर्जाना तो जान की बाजी हार गई थी और अब वो कभी वापस नहीं लौट सकती थी। किसी को खबर ना थी कि वो मासूम जज्बाती लड़की ऐसा इंतहाई कदम उठा लेगी। उसकी मैयत के साथ हमारा सारा घराना फूफी के गांव चला गया। फूफी ने उसे शादी का सुर्ख जोड़ा पहना दिया और मौत के खटोले में सजा संवार कर दुल्हन बनाकर लौटा दिया। क्या बताऊं कैसी प्यारी लग रही थी। शायद रुखसी के वक्त भी ऐसा रूप उस पर ना आता, लेकिन अब जो उसका वक्त रुखसत था वो अल्लाह किसी जवान लड़की पर ना लाए। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। ये क़यामत का समा था। 3 दिन फूफी के घर क़याम किया और चौथे दिन हम घर आ गए। हमें आए चंद ही घंटे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वालदा ने दर खोला तो सामने परिदाद खड़ा था। वालदा दुर्जाना का गम बुलाकर अपने बेटे की सूरत देखते ही काबू से बाहर हो गई और मेरे लगते जिगर कहते हुए बेटे से लिपट गई और रोते हुए कह रही थी, शुक्र है तू जिंदा है, शुक्र है तू वापिस आ गया है। ममता भी बहुत अजीब शय होती है। एक माँ का दिल उजड़ा था और उसका दुख बुलाकर दूसरी माँ अपने बेटे की सलामती पर खुशी से दीवानावार उसे चूम रही थी। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? माँ ने सवाल किया। उस वक्त तो मैं गुस्से में चला गया था माँ, क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैं लाहौर एक दोस्त के घर चला गया था। दोस्त और उसके वालिदैन ने बहुत समझाया तो मैंने अपना फैसला बदल लिया और इसी वजह से वापस लौट आया हूँ। आप लोगों की खुशी और मर्जी से मुझे शादी कर लेनी चाहिए, वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी होती है। बस ये ख्याल आते ही वापस आने का फैसला किया, वरना दिल में यही ठान कर गया था कि अब कभी घर नहीं जाऊंगा और बिरोने मुल्क चला जाऊंगा। वो ये बता रहा था, उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि दुर्जाना खुदकुशी कर चुकी है। वो परिजात से दिल ही दिल में इस कदर प्यार करती थी कि उसकी जुदाई उसके लिए सुहाने रूह बन गई थी। भला जिस लड़की के दिल में बचपन से ही उसके मंगेतर का प्यार रासिख हो जाए, वो किसी और की होने का तसव्वुर कैसे कर सकती है? जबकि वालिद साहब ने यह सोच लिया था कि अगर परिजात किसी तौर पर काबू में ना आया तो हम दुर्जाना की शादी अपने दूसरे बेटे गुलरुख खान से कर देंगे। मेरी छोटी बहन इतनी नादान थी कि उसने दुर्जाना को अकेले में रात के वक्त जब दोनों सोने के लिए लेटी थी तो सारी बातें गोश गुजार कर दी। तभी उसे यकीन हो गया कि परिजात उससे शादी ना करने की वजह से घर से भाग चुका है। और असल बात भी यही थी। मायूसी और दुख, ये कैफियत वो बर्दाश्त ना कर सकी। वो बहुत हसास लड़की थी। सब्र से काम लेने की बजाय उसने जहर खा लिया। जो होना था हो गया। सभी को दुर्जाना की जवान मौत का बहुत दुख था, मगर सबसे ज्यादा दुख परिजात को मिला। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता है और अपने आप को मुजरम गर्दानता है। किसी कसूर की सजा जिस्मानी मिल जाए तो इंसान सह लेता है, लेकिन रूह की सजा और ज़मीर की सूली ऐसी तकलीफदा सजाएं हैं कि उम्र भर आदमी अजियत में रहता है। ये ऐसी सख्त सजाएं हैं जो कभी माफ़ नहीं होती। आज भी मेरा भाई उदास है। उसके चेहरे पर उस दिन से आज तक कभी किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। वो मुस्कुराता भी है तो ऐसे जैसे रो रहा हो, क्योंकि उसका दिल हर वक्त अंदर से रोता ही रहता है। कितनी अजीब बात है कि दुर्जाना ने जिंदगी में उससे मोहब्बत की और परिजात को उससे उस वक्त मोहब्बत हुई जब उसने अपनी जिंदगी का दामन छोड़ दिया और हमेशा के लिए मौत की वादी में उतर गई। उसने मर कर मेरे भाई को ऐसी सजा दी कि जब तक परिजात जिंदा रहेगा इस सजा को झेलने पर मजबूर होगा।